हे देयर अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि तांजिरो अपनी वाटरफॉल और वुड लॉग्स की ड्रिल पूरी कर लेता है और आखिर में बोल्डर भी मूव करने लगता है, जिसे देख जेनित्सु और इनोस शॉक रह जाते हैं। और अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हमें चुनतारो दिखाई जाती है जो किसी के लिए लेटर लेकर जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ तांजिरो उस बड़े से बोल्डर को मूव करते हुए सोच रहा होता है कि मैंने अगर एक सेकंड भी आराम किया तो मैं अपनी ग्रिप खो दूंगा। मैं सिर्फ अपने पाँव से ही नहीं बल्कि अपने बाजुओं से भी जोर लगाऊंगा। और उसे वो बोल्डर मूव करते देख इनोसुके भी कहता है कि मैं तुम्हें अपने से आगे तो नहीं निकलने दूंगा मांजिरो। और गुस्से में आकर वो भी उस बोल्डर को मूव करने लगता है, जिसे देख जेनित्सु हक्का बक्का रह जाता है कि इनोसुके भी उसे मूव कर पा रहा है। अब मैं ही रह गया हूँ बस। और तभी वहाँ चुनतारो आ जाती है, जिसे जेनित्सु कहता है कि मैंने अभी तक अपनी ड्रिल कंप्लीट नहीं की, इसलिए मैं अगली ट्रेनिंग पर नहीं जा सकता। मगर तभी चुनतारो उसके पाँव पर एक लगाती है और तभी वो देखता है कि चुनतारो उसके लिए कोई लेटर लेकर आई होती है। दूसरी तरफ बोल्डर को 358 फीट मूव करने वाले भाई साहब बैठे होते हैं, जो पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेटेड हो चुके होते हैं और कहते हैं कि मैं मर रहा हूँ। इनोसुके, जेनित्सु, मिस्टर मुराटा, कोई तो मुझे आकर बचा लो। और उतने में वहाँ स्टोन हाशिरा आ जाता है, जो उसे पानी पिलाता है और उससे कहता है कि तुमने अपनी बोल्डर की ड्रिल भी कंप्लीट कर ली है। और इतने में तांजिरो कहता है कि मुझे इतना पानी बहुत है। स्टोन हाशिरा उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने उस दिन अपनी बहन, जो कि एक डीमन थी, उसको बचाने के बजाय उन गांव वालों को बचाना अच्छा समझा। तुम्हें तो अपने इस नेक काम पर फख्र होना चाहिए। जिस पर तांजिरो उसे टोकते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है। उस दिन नेजुको ने मुझे उन गांव वालों को बचाने के लिए फोर्स किया था। जिस पर स्टोन हाशिरा कहता है कि बच्चे बिल्कुल मासूम और दिल के साफ होते हैं। तांजिरो उससे कहता है कि मैं उस दिन डिसाइड नहीं कर पा रहा था। हर दफ़ा ही मेरे साथ ऐसा होता आया है कि कोई ना कोई मेरी मदद को तैयार खड़ा होता है, जिस वजह से मैं अपने मकसद से भटकता नहीं हूँ। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना कुछ सिखाया। शॉन हाशिरा उसे बताता है कि मैं कुछ साल पहले एक टेम्पल में ऑर्फन्स के साथ रहता था और उनकी परवाह करता था। हालांकि हम में से कोई भी खूनी रिश्तेदार ना था, मगर फिर भी हम भाई बहन या फिर यूँ समझ लो कि एक फैमिली की तरह रहा करते थे। और मैं इस तरह जीना भी सारी उम्र तक चाहता था। मगर एक रात एक बच्चा घर वापस ना आ सका और उसने डीमन से अपनी जान के बदले उन बाकी 8 बच्चों का और मेरा सौदा किया। मैं सोने से पहले विस्टीरिया सेंट की खुशबू जलाकर सोया करता था, मगर उस बच्चे ने उसे बुझाकर बर्नर को तबाह कर दिया और डीमन को टेम्पल में आने दिया। और जब मैं उठा तो उनमें से 4 बच्चे पहले ही मारे जा चुके थे। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं बाकी चारों को बचाने के लिए कर सकता था, मगर उन्होंने भागने की कोशिश की और वो भी मारे गए। तुम खुद ही बताओ, आखिर उस जगह एक अंधा शख्स क्या ही कर सकता था भला। उनमें से सिर्फ सायो ही थी जिसने मेरी बात मानी और उसे बचाने के लिए मैंने डीमन को पकड़ लिया और उसने मेरे सर पर यह निशान दिया। उस जानदार जानवर को मारना मुझे अजाब लग रहा था। उस दिन मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपनी फुल फोर्स से मुक्के मार रहा था। अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी जान ही ना पाता कि मुझ में इतनी भी ताकत मौजूद। मैं उस जानवर को सुबह होने तक मारता ही रहा। मगर जब वहाँ लोग आए तो उस छोटी सायो ने उनसे कहा कि ये सब मैंने किया है। उसे भी क्या दोष दे सकते हैं भला, वो भी तो सिर्फ एक 4 साल की छोटी बच्ची ही थी ना। उस डीमन की बॉडी सुबह गायब हो गई और मुझे उनके कत्ल में गिरफ्तार कर लिया गया। अगर मास्टर आकर मुझे ना बचाते तो मुझे टर्मिनेट कर दिया जाता। सही बताऊं तो मैं तुम्हारे मुतल्लक भी सस्पिशियस था, मगर तुम भी दिल से साफ और फेथफुल बच्चे हो। अब से मैं तुम्हारी मदद किया करूंगा ताकि तुम अपने मकसद पर डटे रहो। और वो दोनों रोने लगते हैं। अगले सीन में तांजिरो, गैनिया और इनोसुके बैठे खाना खा रहे होते हैं और तांजिरो गैनिया से कहता है कि क्या तुम भी मेरे साथ वाटर हाशिरा के पास जा रहे हो।
जिस पर वो कहता है कि अभी मेरी बोल्डर की ड्रिल बाकी है। तभी इनोसुके उसे चिढ़ाने लगता है, जिस पर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। हम देखते हैं कि तांजीरो ज़ेनित्सु के लिए खाना लेकर आया होता है, मगर ज़ेनित्सु उसे कहता है कि खाना रख दो और तुम जाओ, मेरे पास अभी कुछ काम बाकी है। ये एक काम है जो कम से कम मुझे करना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। तांजीरो वाटर हाशिरा के पास पहुंच जाता है और वो उन्हें देखता ही रह जाता है कि वाटर हाशिरा और शिनाजुगावा आपस में फाइट कर रहे होते हैं। शिनाजुगावा वाटर हाशिरा पर अटैक करता है, जिसकी वजह से तांजीरो की टांगें कांप उठती हैं। तांजीरो उन दोनों की फाइट देख रहा होता है और कहता है कि उनके मूव्स बहुत स्मूथ हैं और हाँ, मैं तो उनकी मूवमेंट भी अब ट्रैक कर पा रहा हूँ। मगर तभी वो दोनों एक दूसरे पर ऐसा अटैक करते हैं कि उनकी स्वॉर्ड्स टूट जाती हैं और तभी शिनाजुगावा कहता है कि चलो अब एक दूसरे को हाथों से पीटते हैं। और तभी वहाँ पर तांजीरो टपक आता है और कहता है कि क्या आप लोग रेड बीन मोची की वजह से झगड़ रहे हैं। शिनाजुगावा का सड़ा हुआ मुंह देखकर तांजीरो बोलता है कि जब आप हमें पीटा करते थे तो आपसे उन रेड बीन्स की बहुत अच्छी खुशबू आया करती थी। और इतना कहते ही शिनाजुगावा उस शैम्पू को WWE की तरह एक ही वार में उड़ा देता है। तांजीरो होश में आकर वाटर हाशिरा से पूछता है कि आप दोनों फाइट क्यों कर रहे थे, जिस पर वो उन्हें बताता है कि हम फाइट नहीं कर रहे थे, बल्कि ये भी हाशिरा ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। अच्छा किया कि तुमने मुझे उन रेड बीन्स मोची का बताया। शिनाजुगावा हमेशा गुस्से में रहता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उसे वो रेड बीन्स दिया करूंगा ताकि हम अच्छे दोस्त बन जाएं। शिनाजुगावा बोल रहा होता है कि पता नहीं आखिर उन दोनों की प्रॉब्लम क्या है, और एक तो वो किसी गधे का भाई कामारो, अगली बार तो उसे मैं मार दूंगा देखना। और तभी वो एकदम अपने पीछे से किसी चीज़ को पकड़ लेता है, तो हम देखते हैं कि वो अपर रैंक 4 की आंख होती है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, हम पर नज़र रखी जा रही थी। एपिसोड के लास्ट में म्यूज़ान की एंट्री होती है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है तो इस पूरे एपिसोड का टोटल बजट इसी एंट्री पर लगा होगा। एनीवेज, एंजॉय द एंट्री। आखिर में म्यूज़ान ओबयाशिकी के पास आता है तो वो बोलता है तो आखिरकार हम मिल ही गए म्यूज़ान केबुत्सुजी, और ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो यार एपिसोड नंबर 8 आज रात को आ रही है, उम्मीद है कि सुबह तक अपलोड कर दूंगा। सो बी कनेक्टेड विद। अल्लाह हाफिज़।